रचना अनुवाद कौमुदी में 34वां पाठ चल रहा है। 34वें पाठ में मति शब्द के रूप और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग। क्षत्रिय प्रत्ययांत जो शब्द होता है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जितने कृदंत के शब्द होते हैं वो विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, विशेषणवाची होते हैं और वो विशेष्य के विशेषता को बताते हैं। जैसे बालक है, कैसा बालक है? हंसता हुआ बालक, हसन बालक अस्ति। पठितवान बालक, तो पठितवान उस बालक का क्या बन रहा है? विशेषण बालक बन रहा है। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं ये शब्द। कृदंत के जो शब्द बनते हैं विशेषण के रूप में, जैसे क्षत्रियंत के रूप हमने देखे, पठन बालक, पठंती बालिका और पठत नगरम, तीनों लिंगों में हो रहा है कि नहीं? अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि विभक्ति में भी करेंगे। जैसे इस क्लास में कुछ दिए हैं, द्वितीया, तृतीया आदि का भी अभ्यास दिया है। तो सामान्य रूप से ये तो आपको समझ में ध्यान रख लेना, क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान कालीन क्रिया को कहता है। हो रहा है, ऐसी क्रिया को कहता है। तो कुछ वाक्य आपको ऊपर दिए थे संस्कृत में, उसको आपने देखा है। और साथ में भू अस धातु का प्रयोग कर लेना है। कर रहा है, कर रहा होगा, कर रहा था। तो अस धातु के तीनों लकार के रूप याद रहना चाहिए, लट लकार, ऋट लकार और लंग लकार। तो उसके साथ आप प्रयोग करेंगे। आवाज आ रही? जी आ रही है। उसके साथ आप प्रयोग करेंगे उसका अस धातु। चलो अभी वाक्य देख लेते हैं, एक एक वाक्य। शिव आ रहा है, राम आ रहा है, राम आगच्छन् अस्ति। इसमें कोई कठिनाई आपको? जो नहीं लिखे फिर लिख लीजिए इसको, मतलब इसको चेक कर लेना है ना, ठीक दुरुस्त कर लेना। यदि आपने मन से किया है और बिल्कुल 100% किया है तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं, और नहीं भी किया है तो उसको लिख लीजिए, आप तैयार कर लीजिए। हम देखते हैं 10-20 मिनट में। गच्छन होगा कि आगच्छन? आगच्छन, आ रहा है, गच्छन नहीं। गच्छन यदि जा रहा होगा तो गच्छन अस्ति, आगच्छन अस्ति। रामः आगच्छन् अस्ति, आ रहा है। लिखते जाइए, जा छूटा है। आगे वे दोनों पढ़ रहे हैं। तो पठन्तौ स्तः। हाँ, सुंदर। तौ पठन्तौ स्तः। आगे आदित्य जी। वे सब लिख रहे हैं। हाँ। ते लिखन्तः सन्ति, ते लिखन्तः संति का प्रयोग हो जाएगा। कर्ता बहुत है इसलिए संति, और बहुत लोग लिखने वाले हैं तो ते लिखन्तः संति, ऐसा। आगे तू हंस रहा है, तुम हसन असी। हाँ, तुम हसन असी, कितना सुंदर बना दिया। कठिन नहीं, एक बार समझ लिया तो सरल है, नहीं समझ लिया तो बहुत कठिन है। केवल बहुत नहीं, महाकठिन है। आगे बोलो। तुम सब बैठ रहे हो। यूयम सीदन्तः स्मः। यूयम के साथ स्म क्रियापद हो गया। हाँ, आप सब लोग बैठ रहे हैं। यूयम सीदन्तः स्मः, ऐसा प्रयोग। हमारे इसमें यूयम हसन्तः स्मः, ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे। स्मः, यूयम के साथ स्थ, यूयम। अच्छा, यूयम के साथ स्थ हो जाए, ठीक है। यूयम बोला ना? तुम सब हंस रहे हो। जी यूयम। हाँ, ठीक है, ठीक है। स्तर मध्यम पुरुष, वयम नहीं ना, यूयम। यूयम सीदन्तः व हसन्तः स्था। सुंदर। आगे। मैं देख रहा हूँ। अहम पश्यन् अस्मि। अहम पश्यन् अस्मि, सुंदर। आगे। हम सब खेल रहे हैं। वयं क्रीडन्तः स्मः। हाँ, यहाँ पर स्म का प्रयोग, सुंदर। आगे। रमा आ रही है। रमा आगच्छति अस्ति। रमा आगच्छन्ति अस्ति, यहाँ पर न लग जाता है, बड़ी वाली ई लग जाती है, जैसे पठंती की तरह गच्छन्ति, ऐसा। आ रही है, ई लगेगा। आगे। प्रभा गा रही है। हाँ,
गायन्ति अस्ति। सुंदर। प्रभा गायन्ती अस्ति। अनंतरम पत्ता गिर रहा है। पत्रम पतत पतत अस्ति। पतत। नपुंसकलिंग। गिर रहा है, पत्र नपुंसकलिंग है, इसलिए पतत ऐसा होगा। आगे राम सोच रहा था। रामः चिंतयन् अस्ति। स्मरण आसीत्। स्मरण आसीत। चिंतयन आसीत। हाँ बोलिए। आसीत। आप क्या बोला? अस्ति। ऐसा नहीं, समझो भी थोड़ा। ऐसा नहीं केवल गुरुजी से लिख लिया हो गया काम, ऐसा वो भी थोड़ा अपने माइंड से सोचना पड़ेगा। यहाँ कौन सा वाक्य है, वर्तमान है या पास्ट है, उस देखना पड़ेगा। आगे कृष्ण पूछ रहा था। कृष्णा पृच्छन् आसीत्। कृष्णः पृच्छन् आसीत्। सम्यक। अनंतरम ते सब जल पी रहे थे। ते जलम पिबन्तः आसन्। सम्यक। ते जलम पिबन्तः आसन, ऐसा प्रयोग होगा ना लंग लकार का। जलानी भी हो सकता है। हाँ, बहुत क्वालिटी के जल है, ठंडा है, गर्म है, कवोष्ण है, ठंडा गुनगुना है, तो जलानी कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी। कितने वैरायटी के जल है, सुगंधित जल भी बहुत रहते हैं, तो जलानी कर लो, क्या दिक्कत। आगे तू फूल सूंघ रहा था। त्वं पुष्पम जिघ्रन् आसीत्। त्वम के साथ क्या लगेगा? आसी ही। आसी। आसी। हाँ, आसी। आसी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आप अस धातु का प्रयोग अच्छी तरह से याद करें। बहुत सुंदर इत्र का सुगंध आ रही है। किसने लगा रखा है? नाग। विनोद नहीं नहीं। हाँ विनोद मेरा खाता ना गुरुजी वो। अच्छा अच्छा। हाँ वो के साथ सुगंध आ रही है। बहुत सुगंध आ रही, नाक में पूरी गुदगुदी हो गई। चलो। यदि मैं काम कर रहा था। अहम कार्यम कुर्वन्। आसम। 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 अहम कार्यम कुर्वन् आसम। सुंदर। आगे आप बोलिए गायत्री। हम सब हंस रहे थे। वयम हसन्तः वयम हसन्ति आस्म। आस्म। क्या आपके कौन से लिंग का प्रयोग कर रहे हैं? ये है बहुवचन। हंस रहे थे। लड़की। हसन्तः आस्म। लड़कियां की बात कर रहे हैं? नहीं, हम सब हंस रहे थे। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में? ये हम पुल्लिंग में। तो हसन्तः। वयम हसन्तः आस्म। आस्म। सुंदर। आगे बोलिए। अब आगे वाले वाक्य पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या बोल रहा है? लिखते हुए बालक को देखो। बालकम पश्य। कैसे बालक को? लिखन्तम बालकम। वही बालक का विशेषण है, तो वही द्वितीय में रख लेना है। इतना सिंपल साइंस है, यही पकड़ में आ गया तो बस। कई बार क्या होता है, हमारे पास सामान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बनाने का नॉलेज हो जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? कभी भी मिल जाए तो मौका लगे। लेकिन नॉलेज है तो कभी ना कभी मौका जैसे मिल जाएगा, जैसे तैसे दाएं बाएं होके बना सकते, जब काम आएगा। लेकिन आपको यदि बनाने का ही नॉलेज नहीं तो फिर क्या करोगे सामान? ये कहने का तात्पर्य समझ। तो नॉलेज होना आवश्यक है कि नहीं? जानकारी हो तब फिर सामान का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्य में विशेषण विशेष्य है, फिर विशेष्य में कौन सी विभक्ति, विशेषण में कौन सी लगानी है, ये आपको समझना चाहिए ना, तब फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। आगे 18वां वाक्य क्या है? 17वां बोलिए। लिखते हुए बालक को देखो। हाँ बोलिए। काम करते हुए मैंने एक सुंदर फल पाया। कार्यम कुर्वन्तं मया अहम एकम सुंदरम फलम लभः। कार्य करते हुए मैंने। अब यहाँ पर मैंने का क्या है? मया आएगा ना। हाँ, और करते हुए तो क्री धातु का क्या बनता? कुर्वन्। तो उसका तृतीया में क्या बनेगा? कुर्वता। कार्यम कुर्वता मया एकम फलम लब्धम।
एकम सुंदरम फलम लब्धम, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि फलम और लब का कौन सा रूप आएगा? लब्धम, बस ऐसा ही लिख लेना। यहाँ पे खाया है, अखादत, भक्षितम, पाया। अखादत कर्मणि प्रयोग है ना। कौन सा लब्धम कौन सा रूप है ये कर्मणि प्रयोग त प्रत्यांत है ना, अच्छा, ता प्रत्यांत लग त जाए। प्रत्यांत है। लब्धम कार्यम कुर्वता, या तो फिर यदि कार्यम कुर्वता मया एकम फलम लब्धम, कार्य करने वाले मेरे द्वारा एक फल पाया, एक फल कार्य कुर्वता मया, कुर्वता मया हाँ, एकम फलम, एकम सुंदरम फलम लब्धम। ऐसा होगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कर्ता का विशेषण है करते हुए, तो इसमें भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कुर्वता, कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः, कुर्वन्तं कुर्वन्तौ कुर्वतः कुर्वता, करते हुए मेरे द्वारा, कर्ता का वो विशेषण, इसलिए उसमें तृतीया लग जाती, समानाधिकरण हो जाता है। आगे बोलिए। पढ़ती हुई बालिका को फल दो। हाँ, पठन्तीं बालिकां फलं देहि। अब बालिका को दिया जा रहा है, तो बालिका में कौन सी विभक्ति हो जाए? चतुर्थी। बालिका यही फलम ददातु। अच्छा। कैसी बालिका को? पढ़ती हुई बालिका। तो आप स्त्रीलिंग में क्या बनता है? पठंती, उसका चतुर्थी में क्या बनेगा? पठंत्यई बालिकाई। कैसे बालिका को? पढ़ती हुई बालिका को, समझ आए? हाँ, बालिका का ये विशेषण होगा, पठन्ते बालिका यही फलम ददातु। सुंदर। आगे। दौड़ते हुए घोड़े से शिष्य गिरा। हाँ, धावतः अश्वात् शिष्यः पतितः। पतितः। सुंदर। दौड़ते हुए, ये भी जी, क्षत्रिय प्रत्यांत है ना। अपतिता नहीं होगा, पतिता। पतितः अपतत चलेगा दोनों। शिष्यः पतितः अथवा शिष्यः अपतत, दोनों भी चलेगा। आगे। गीत गाती हुई रमा का मुंह देखो। हाँ, गायन्त्याः रमायाः मुखं पश्य। हाँ, देखो रमा में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। रमायाः षष्ठी। हाँ, तो रमायाः, कैसी रमा? गीत गाती हुई। हाँ, तो गायन्त्याः रमायाः मुखम पश्य पश्यतु चलेगा, पश्यतु चलेगा, अथवा पश्य। त्वं पश्य, भवान पश्य। गीत गाती हुई। हाँ, गीतम गीतम गायन्त्याः। गायन्ता। हाँ, कमलाया। गीतम गायन्त्याः बालिकायाः कमलायाः। ऐसी रहेगा। गीत द्वितीया में रखेंगे। किसका गान किया जा रहा है? गीत का। तो गीत का गान करती हुई कमला का मुख देखो, तो गीता में द्वितीय आ जाएगी, वो गायंती का कर्म है। ऐसा। आगे। जब मैं लिख रहा था तब एक आदमी मेरे पास आया। मयि लिखति सति एकः मनुष्यः मम निकषा आगतः। हाँ, माम निकषा, निकषा के योग में द्वितीया होती है। जब मैं आया था। हाँ, या तो फिर मम निकटम कर लीजिए, नहीं तो फिर माम निकषा कर दीजिए, क्योंकि समया निकषा के योग में तो कंपल्सरी द्वितीया होती है। मयि लिखति सति तदा एकः मनुष्य, तदा भी लिखना पड़ेगा। एकः मनुष्यः मम निकटम वा माम निकषा आगतः व आगतवान। आगे। श्रुति के पीछे स्मृति चलती है। हाँ, स्मृति ही श्रुतिम अनुगमति। नहीं, किसके पीछे कौन चल रहा है? श्रुति के पीछे स्मृति चल रही है, तो श्रुति में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। फिर अनु का मतलब होता है पश्चात, और स्मृति में होगी प्रथमा। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। श्रुतिम स्मृति ही अनुगच्छति, जिसके पीछे जा रहा है उसमें द्वितीया हो जाएगी।
हाँ, द्वितीय हो जाती है, बराबर। सुरति स्वामी जी अनुगमति ठीक नहीं रहेगा इसका? नहीं नहीं, अनुगमति नहीं, अनुगच्छति। अनुगच्छति। गम तो भूतकाल। गम का प्रयोग तो प्रेरणा में हो जाता है, गमयति। अच्छा, जी जी जी। शक्ति आप शक्ति भक्ति, मैं बोलूं? बोल सकते हैं। शक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और प्रीति को शांति और समृद्धि के लिए चाहो। हाँ, शक्तिम, भक्तिम, अनुरक्तिम, प्रीतिम च शांत्यै समृद्ध्यै च स्पृहय। आपने कैसा लिखा है वाक्य? सोच करके लिखा है? जी, आपने ये वाक्य सोच करके लिखा है या कैसा लिखा है? सोच के लिखा था स्वामी जी। अच्छा, सुंदर वाक्य हो रहा है। आपने लिखा है वाक्य किसी ने? नहीं मुझे नहीं लिखा, कठिन वाक्य था। हाँ, आगे पढ़ो अनिकेत जी। सुक्ति को पढ़ो और मूर्ति को देखो, समिति में जाओ और औषधि लाओ। सुक्तिम पठतु, मूर्तिम पश्यतु, समितिम गच्छतु च औषधिम आनयतु। बस यही है, द्वितीय लगा देना उसमें, और विधि अर्थ में है। आगे वाला वाक्य कैलाश जी, सुभाष जी। शिवाजी मैं बोलूं? स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, हाँ, ये जो इस तरह के जो आज्ञावाचक शब्द वाक्य होते हैं, सुक्ति को पढ़ो, मूर्ति को देखो, तो ये तुम देखो या तुम में तो फिर मध्यम पुरुष का वो आएगा ना? जैसा भी भवान पश्यतु अथवा त्वम पश्य, कोई भी कर्ता आप विवक्षा के अनुसार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ हाँ, पश्य कहेंगे से तुम पे समझ लेना है वहां पर त्वम करता है, और पश्यतु लिख दिया तो समझ लेना भगवान पश्यतु। वहां आपके मन की विवक्षा के अनुसार रख लेना है, कोई भी क्रियापद रख लीजिए। जी जी जी। कक्षा के पास 2 पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं। विद्यालय के पास 2 पंक्ति में 10 व्यक्ति। 2 पंक्ति में 10 व्यक्ति। हाँ, एक विद्यालयम या कक्षाम समयाद्योः पंक्तियोः 10 जना सन्ति। हाँ, विद्यालयम समया, विद्यालयम निकषा, द्वयोः पंक्तियोः 10 मनुष्याः सन्ति। 2 पंक्ति में है ना, या पंक्ति द्वय भी लिख सकते हैं, या द्वयोः पंक्तियोः 10 मनुष्याः सन्ति, ऐसा भी। आगे सुंदर स्वामी जी, पद्धति पंक्ति में बोला है ना, तो सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा? तो सप्तमी बोली जा रही है ना, पंक्तियों हो, 2 पंक्ति। अच्छा, तो पंक्त्याम भी ठीक ही है, पंक्त्याम या पंक्तियों? नहीं नहीं, 2 जब कहेंगे तो द्विवचन करना पड़ेगा, द्वयोः पंक्तियों, ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। द्वयोः पंक्तियोः 10 मनुष्याः सन्ति, ऐसा प्रयोग। द्वयोः सुंदर, अनिकेत जी सुंदर लिखे। आगे परिष्कृत पद्धति को अपनाओ। सुंदर पद्धति को अपनाओ। हाँ, सुंदर पद्धति, सुंदरम नहीं, सुंदराम। सुंदराम पद्धति का विशेषण है ना, तो इसलिए सुंदराम पद्धतिम सेवताम, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। सेवताम या फिर स्वीकुरुताम, स्वीकरोतु, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार स्वामी जी ऐसे भी बन सकता है, परिष्कृतः पद्धतिम सेवस्व। हाँ, परिष्कृत पद्धतिम चलेगा, ऐसा भी चलेगा। सेवस्व तुम अगर मध्यम पुरुष लगा दो चलेगा, सेवस्व भी चलेगा, सेवताम भी चलेगा, मध्यम पुरुष। त्वम परिष्कृत पद्धतिम सेवस्व, सेवा करो, अपनाओ, स्वीकरो, ऐसा इसका अर्थ। समझ आए वाक्य? नहीं आए? कठिन जा रहा है? चिंतन कर लीजिए, आ जाएगा। हाँ, चलो आगे। शुद्ध अशुद्ध गमनम पानम घ्राणम दृश्यन, ऐसा क्षत्रियंत बनेगा क्या? बस हाँ हाँ, 5वें अध्याय में हाँ, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। कल वो क्षत्रिय प्रत्यांत का एक श्लोक बोला था, आपको शायद भेजा नहीं। क्या श्लोक आया था? हाँ, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। ये श्लोक सबको दिया है,
तो इसको भी आप अर्थ से किम कारणेन भोज भवामि मूर्ख। तो ये बात भोज को बताई कालिदास जी। हाँ, भोज जी ने पूछा, भोज जी बिना मतलब आपने दो रानियों के बीच में चर्चा चल रहे थे, बीच में कहा क्या करते हो, अब मूर्ख बोल दिया उसे। अब वो चुप हो गया, दो रानियां मूर्ख कह रही तो कुछ समझदारी से बोली होगी। तो सभा में जब गए कौन, कालिदास जी, और कहा कि आइए मूर्खराज। ओ कालिदास जी तो फिर कालिदास जी हैं, महाराज आपने को क्यों मूर्ख कह रहे हो, हैं, हम आपन ने कौन सी गलती की है, क्यों मूर्ख कह रहे आपने को। तो कालिदास जी जब पूछे तो ऐसा थोड़ा हिंदी में बोला था, और बिहारी में ना बोला, पूछा था संस्कृत में पूछा था। किम पूछा था, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, खाते हुए मैं चल नहीं रहा हूँ, और हंसते हुए बोल नहीं रहा हूँ, किए हुए बात का प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, और गई हुई वस्तु के बारे में शोक नहीं कर रहा हूँ, और दोनों के बीच में मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो किम कारणेन न भोज भवामि मूर्ख। तो भोजराज मैं किस कारण से मूर्ख हो गया वो बताइए। तो राजा ने अपने आप समझ लिया, हमने दो के बीच में जो है टांग अड़ाई थी, इसलिए हमको मूर्ख कहा। समझ आए। तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत का रूप आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। चलो आगे, आगच्छति बनेगा क्या, आगच्छति, गायति ऐसा बन जाएगा। आती हुई, जाती हुई, ऐसा स्त्रीलिंग में बनेगा। चलो अभ्यास, क को भूतकाल में बदलो। क का क्या वाक्य था, शिव आ रहा था, राम आ रहा है, तो राम आ रहा था। ये तो आप बना लेंगे, आपके लिए कोई कठिन नहीं। केवल आप धातुओं को तैयार रखिए, रूप को तैयार रखिए, उसकी आवृत्ति करें, बार बार पढ़ना पलटते। आसित, देखो विद्यार्थियों का हमेशा पढ़ना पठान होना चाहिए। पढ़ना पठान मतलब पढ़ने में बहुत निपुण होना चाहिए, कागज पलटने में आलस्य नहीं करना चाहिए। कई बार हम सोचते क्या करें, कागज पलटते हुए क्या होगा, लेकिन जो कुछ होगा वो किससे होगा, कागज पलट करके होगा। विद्यार्थी को क्या है, विद्या अर्जन करना है तो कागज पलटना पड़ेगा, और कागज नहीं पलटेगा क्या होगा उससे, ऐसा नहीं सोच के। कागज पलटते रहना चाहिए, दिन में कम से कम 10, 20, 15, 50, 100, 150, 200 कागज पढ़ लेना चाहिए। तभी तो नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते बढ़ता है, करता करता अभ्यास ऐसे थोड़ा होता है। चलो ख को वर्तमान में बदलो। ख के कौन से वाक्य है, राम सोच रहा था, अब वर्तमान में करना है, राम सोच रहा है, बस आगे। अब आने के तो इतने सरल हो गए वाक्य, सिर दर्द होने लगा। चलो इन धातुओं के क्षत्रिय प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में लिखो। जैसे पठ, क्षत्रिय प्रत्यांत में कैसा बनेगा, पठन, और स्त्रीलिंग में पठन्ति, पठन्ति, और नपुंसक लिंग में पठत, ऐसा आ गया ना। इसी प्रकार लिख का लिखन, और स्त्रीलिंग में लिखन्ति, और नपुंसक लिंग। आप इतने होशियार हो चुके, कोई आपके लिए रोक नहीं सकता है। गम का गमन, गच्छन, गम का गच्छन, हाँ, और स्त्रीलिंग में, गच्छन्ति, और नपुंसक लिंग में, गच्छन, बस आगे। इसके बस आपको सातवें विभक्ति में रूप में ध्यान रखना। डबल आवाज आ रही है इसकी। आगम का आगच्छन, आगच्छन, आगम का आगच्छन, ऐसा। और दृश्य का पश्यन, हस का हसन, पा का पिबन, हाँ वो बनेगा तीनों लिंगों में। घ्रा का जिघ्रन, स्था का तिष्ठन, क्री का कुर्वन, जी का जयन, जयन बनेगा जीतता हुआ। दा का, हाँ जयन, दा का ददत, अस का सत, सत बनता है स्त्रीलिंग में सती, ऐसा। और वद का वदन, पच का
पचन, ईश का इच्छन, इच्छा करता हुआ, इच्छन इच्छन। प्रच का प्रचन, कथ का स्वामी जी, स्वामी जी, ईश का इच्छन होगा या इक्षण? इच्छन, इच्छन होगा। इच्छन, हाँ ऐसा होगा, इच्छा करना, इच्छा करता हुआ। उसमें आ गया क्या? जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपंश नहीं आया। नश्नन नश्नन नहीं आया, ठीक है। आगे देखिए, प्रच का क्या बनेगा? और कथ का कथय। इस प्रकार आप बना दिए, पुल्लिंग बना दिए, स्त्रीलिंग भी ऐसे ही बना देना है। कठिन कुछ नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है, हैं? तबले पर बढ़ जाओ, कठिन कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसी में ही परेशानी हो जाती है। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। मति, श्रुति, भूमि, प्रकृति, शक्ति, रात्रि, पठत, गच्छत, लिखत और पश्यत। पश्यत के रूप पुल्लिंग में बोलिए। पश्यन, पश्यन्तौ पश्यन्तः पश्यन्तं पश्यन्तौ पश्यतः पश्यता पश्यद्भ्यां पश्यद्भि पश्यते पश्यद्भिमान् पश्यद्भ्यः पश्यतः पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः पश्यतः पश्यतोः पश्यतां पश्यद्भिः पश्यतोः पश्यत्सु हे पश्यन् हे पश्यन्तौ हे पश्यन्तः। करताड़न से स्वागत है। आगे स्त्रीलिंग पश्यंती, नदी की तरह बोल लेना। देखो गायत्री जी कैसा बोल रहे हैं। नहीं, पश्यंती, पश्यंती, पश्यन्त्यौ, नहीं इसका नहीं, ई लगेगा ना बड़ी, नदी की तरह चलेगा। हाँ, एक बार फिर से, पश्यन्ति, पश्यन्तः पश्यन्त्यं पश्यन्त्यौ पश्यतीः पश्यता पश्यत्या, पश्यत्या पश्यद्भ्यां पश्यतीभ्यां, पश्यतीभ्यां पश्यतीभिः पश्यत्येः पश्यतीभ्यां पश्यतीभिः पश्यत्याः पश्यतीभ्यां पश्यतीभ्यः पश्यत्याः पश्यत्योः पश्यत्यां पश्यतीनां पश्यतीनां पश्यत्यां पश्यत्योः पश्यत्तिषु हे पश्यन्ति हे पश्यन्ति हे पश्यन्त्यो हे पश्यन्त्यः। आज विनोद जी ने कमाल कर दिया। चलो बहुत सुंदर, ऐसा तैयार, ऐसा तीनों लिंगों में कर लेना, और क्या। चलो इस प्रकार हमने 34 पाठ की यात्रा पूरी किया है। आप 35 पाठ में जा रहे हैं। कठिन कुछ नहीं, थोड़ा सा रूप सिद्धि आपको कर लेना चाहिए। जो हमने चार्ट दिया उसके आधार पर आपको रूप देखते रहना चाहिए। क्रीडति का मतलब, क्रीडति माने क्रीड़ा करता है, खेलता है। 35वां पाठ देखिए, शब्दकोश। कुमारी, कुमारी लड़की को कहते हैं। कुमारः, कुमारी। गौरी, 8 साल की जो लड़की होती है उसको गौरी कहते हैं। हाँ, 8 वर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष जो बालिका होती है उसको गौरी कहते हैं। पार्वती इसलिए 8 साल की रहती है, छोटी सी, बड़ी नहीं होती। वो भी छोटे बन करके रह जाते हैं। मही, अब देखो देवताओं की सारी लीलाएं बड़ी गजब रहती है, सोचने से परे। मही माने पृथ्वी। रजनी, कौमुदी, प्राची, प्रतीची, उदीची, महिषी, हाँ दोनों भी। महिष को भी कहा जाता है। हाँ, महिषासुर। तो महिष्या, जैसे भगवान श्री कृष्ण की महिषी कितनी थी? ये जो उत्तर शब्द है संस्कृत का भी, हाँ उत्तर शब्द, हाँ, ये संस्कृत का भी, और वो उदीची भी संस्कृत का। हाँ, ये सब संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द है। नहीं, मतलब उदीची भी संस्कृत का है और उत्तर भी संस्कृत का है। हाँ, संस्कृत का है,
दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। तो महिषी, भगवान श्री कृष्ण के कितनी महिषी थी? भैंस कितनी थी? 1008 रानियां। और उसके रानियां क्या? 1008 महिषी जब पूछी जा रही तो महिषी का अर्थ वारानी। 1000 कितने? 16,108। 16,108। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के थे 68। वो जरासंध की होती वो जी पटरानियां। पट्टरानियां तो 8 थी। अच्छा, रानी और पटरानी में क्या अंतर? रानी मतलब सामान्य जिसके है बस, और पट्टरानी माने विशेष खास, जिसके बिना रहा न जाए। हाँ मतलब विशेष, जिनका विशेष स्थान रहता है। ओ पट्ट माने विशेष खास कर। आप रुक्मिणी देखो, भगवान रुक्मिणी जी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, लक्ष्मणा है, ऐसे उसके नाम। राधा का नाम उसमें नहीं आता है। राधा हाँ गर्ल सर्वोपरि थी। तो उनसे विवाह भी किया है नहीं किया है थोड़ा विचारणीय विषय। राधा जी के साथ क्या ऐसे ही रहे जिंदगी भर। अच्छा तो गुरुजी 8 अलग थी पटरानियां। हाँ और 16,108 रानी थी। हाँ रानियाँ, 108 रानी और 8 पट्ट रानी। जरासंध में से राधा का नाम कहीं नहीं। जरासंधी वो थी, वो कह दिया मतलब राजाओं की पत्नियां थी। हाँ भौमासुर ने कैद करके रखा था 16,000 लड़कियों को। अब बाद में लड़कियों ने कहा भगवान कहाँ जाएंगे हम, आप ही हमको स्वीकार कर लो। दूसरे लोग तो ऐसे, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम जिसको हाथ लगाए उसको पवित्र कर देंगे, बस कर दिए। राधा शादी का राधा जी का अलग है। चलो आगे सखी। सखी माने दीर्घ इकार शब्द है, ध्यान दें। सखी माने सहचरी, पुत्री, दासी, वापी, कमलिनी, पुरी, नगरी। दोनों वाचक शब्द है। पुरी कह सकते, नगरम कह सकते, नगरी कह सकते, बहुत सारे शब्द। आगे चले। वाणी, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम वाणी। सरस्वती, पार्वती, भागीरथी, जानकी और अष्टाध्यायी। ये भी इसी प्रकार स्त्रीलिंग में चले गए, ब्रैकेट में दे दिया है। यदि, यदि माने यदि, यदि भवान आगच्छति तर्हि, तो हम साथ चले जाएंगे। तो तर्हि माने तो, चेत यदि, हाँ तो भी होता है उसका अर्थ। नोचेत, नहीं तो आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो गड्ढे में जाएंगे। हाँ गड्ढे में जाएंगे या सो रहे। संस्कृतम न पठिष्यन्ति तर्हि गर्ते पतिष्यन्ति। नोचेत का प्रयोग कैसे? नोचेत भगवान आप संस्कृत पढ़ो, नहीं तो गड्ढे में जाओ, नहीं तो क्या करो, घर में जाओ। गड्ढे में क्या बोलते हैं? हाँ? गड्ढे को गर्ता, गड्ढा माने गर्त। अवसर को गवाओ अगर आप हाँ उसके- नोचेत आप सुअवसर को लाभ ले लो, नहीं तो उसको गवा दो। नोचेत ऐसा। आप गंगा जी में स्नान करो, नोचेत घर में स्नान करो, ऐसा प्रयोग। चलो अन्यथा माने नहीं तो। आप विद्यालय में पढ़ो, अन्यथा घर जाओ, है ना, ऐसा बोला जाएगा। चलो यतो ही, क्योंकि ये यतो ही का प्रयोग होता है बहुत संस्कृत साहित्य, एक साथ दोनों का होता है। खाली यतः का अर्थ भी होता है क्योंकि। यतः, यतः माने क्योंकि, कारण रीजन बताया जाता है। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ यतः अग्रे शिक्षकः भविष्यामि। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ क्योंकि आगे शिक्षक बन जाओ। अग्रे सप्तमी। चलो सकृत माने एक बार सकृत गीताम वशी स्नानम, जो एक बार गीता रूप जल में स्नान कर लेता है फिर उसको स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ सकृत होता है। असकृत माने अनेक बार। अनेक बार। अनेक बार। असकृत संस्कृतम पठतु तदा आगच्छति।
एकवारं पठनेन न आगच्छति। इस प्रकार शब्द का परिचय हो गया। आगे चले। सूचना कुमारी सरस्वती पार्वती अष्टाध्यायी नदीवत चलेंगे। नदी के जैसे रूप है ऐसे ही चलेंगे। दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग रहते हैं, ये आपको हमने पहले ही बताया था। चलो आगे। व्याकरण नदी क्षत्रिय शानच और द्वितीय। नदी के रूप आपको याद ही है। आप क्षत्रिय और शानच का प्रयोग हम देखते हैं। कुमारी के रूप भी किसके समान चलेंगे? नदी के समान ही चलेंगे। अभ्यास 6-7 में दिए द्वितीय के नियम का पुनः क्या करें आप? कल भी बताया था आपको। 5 में दिए गए द्वितीय के नियम का अभ्यास करें। ऐसे यहाँ पर भी 6-7 में दिए गए द्वितीय के नियम का पुनः अभ्यास करें। अभ्यास में दिए गए द्वितीय नियम का अभ्यास करें। अब ये पहले नियम का आवृत्ति दे दिए। 128 लटा क्षत्रिय शानचो। शानच प्रत्यय आत्मनिपद धातु से परे होता है और क्षत्रिय प्रत्यय परस्मय पद धातु से परे होता है। ये बात मोटी ध्यान रखिए आप। तो परस्मय पद धातु कौन सी है ये भी हम प्रयोग से ही समझे अभी। अब उसका जो मूल बेसिक कारण होता है उसको तो आप धातु पाठ जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जो उभयपदी होते हैं तो उनमें दोनों भी प्रत्यय हो जाएंगे, क्षत्रिय भी हो जाएगा और शानच भी हो जाएगा। जैसे उभयपदी धातु कौन सी? पच धातु है। पचन पचमान दोनों बन जाएंगे उसके। और जो सिंगल ही है परस्मय है तो परस्मय पद में क्षत्रिय और आत्मनिपद में शानच हो जाएगा। देखिए आगे स्पष्टता हो जाएगी। शानच आत्मनिपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच का क्या बसता है? आन बसता है। जैसा क्षत्रिय का क्या बसता था? अथ। ऐसा शानच का क्या बनता है? आन। ऐसा बन जाता है। पूरा न बजता है। देखो शानच प्रत्यय होने पर शब्द के रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सेव धातु है। सेव धातु का रूप क्या बनेगा? सेवमान। सेवा करता हुआ पूजक श्रमति ग्लायति थकता है। सेवा करता हुआ हाँ जैसा यक्ष है। सेवमान यक्ष ग्लायति। ग्लायति माने थक गया या थकता है। अथवा सेवमान यक्ष शापम प्राप्त। शाप को क्या हो गया? प्राप्त। सेवा करता हुआ और शाप मिल गया। क्यों? स्वाधिकारात् प्रमत्त। अपने अधिकार में वो क्या हो गया? प्रमत्त, प्रमाद युक्त हो गया, इसलिए उसको शाप मिला। नहीं तो सेवा और मेवा दोनों का एक साथ संबंध है। जहाँ सेवा होती है वहाँ क्या मिलता है? मेवा मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपनी अगम्य। सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम्य होता है, समझ में नहीं आता है। चलो शानच प्रत्यय होने पर शब्द के रूप पुल्लिंग में किसके समान चलेंगे? क्या कर रहे हो? सेवमाना। और स्त्रीलिंग में यदि जाएंगे तो सेवमाना क्या रूप बनेगा? रमावत। आ लगा देना लास्ट में सेवमाना। और नपुंसक लिंग में ग्रहम के समान सेवमानम ऐसा बन जाएगा। अब शानच प्रत्ययंत शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी आप ये तीनों लिंगों में चलाना, इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं जाएगी। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में ज्ञानम गृहम की तरह चलेगा। देखो आगे शानच का आन शेष रहता है। शानच प्रत्यांत शब्दों के लिंग वचन और कारक माने विभक्ति विशेष के तुल्य रहेगी। देखो परिशिष्ट में शानच प्रत्यय, परिशिष्ट में शानच प्रत्यय मिलेगा आपको। सीधा बैठो। शानच प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार अस धातु का प्रयोग करो। शानच प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार आपको अस धातु का प्रयोग कर लेना। जैसे अभी हमने क्षत्रिय में किया था कि नहीं? वर्तमान में होगा तो अस्ति, भविष्य में होगा भविष्यति और भूत में होगा तो आसीत। जैसा आप विवक्षा है वैसा करें। सेवमान अस्ति, सेवमान
भविष्यति सेवमानः आसीत्। ऐसा देखो, अर्थात वर्तमान में लट लकार, भूत में लंग लकार और भविष्य में बात वही लिखी है, केवल समझने की है थोड़ी। देखो, आने मुख, जिन धातुओं के अंत में अविकरण लगता है वहाँ पर अ और आन के बीच में क्या लग जाता है? म लगे। जैसे यहाँ पर लग गया ना सेवमाना, सेव धातु था, बाद में आन था और ये अ था यहाँ पर, इसके बीच में म आ गया तो क्या बन गया? सेवमाना। ऐसा बन गया। म लग जाता है कभी कभी बीच में, ध्यान रखिए। अर्थात अ आन मान बन जाएगा। जैसे वृतुवर्तन धातु है वर्तमान, देखो ये शानस प्रत्यांत, वर्तमान माने चल रहा है, वर्तते मतलब वर्तते माने है और वर्तमान माने चल रहा है। रहा है। हाँ, वर्तमान अस्ति, हो रहा है। यजते यजमान, याग कर रहा है। यजमान का क्या अर्थ होता है? जो याग कर रहा है उसको क्या कहते हैं? यजमान। याग माने यज्ञ। जो यज्ञ कर रहा है, वाला यजमान मतलब यही है। हाँ यही है, यजमान कहते हैं। अब अलग अलग भाषाएं जजमान कहेंगे, कोई जजमान, जजमेंट करता है इसलिए जजमान। हाँ, जजमान यार, उसका या का शब्द वर्तते का क्या बनेगा? वर्तमान, वर्धते। अब आस धातु का शानस प्रत्यय होने पर क्या बनता है? आसीन। आसीन माने बैठा हुआ। ब्रह्म सूत्र है, व्यास जी के द्वारा लिखा गया, उसमें विचार आ गया कि आदमी को ध्यान कैसा करना चाहिए, लेटते हुए करना चाहिए, खड़े होते हुए करना चाहिए या बैठते हुए करना चाहिए। तो वहाँ पर आसीन ध्यानम कुर्यात्, बैठे हुए ध्यान करना चाहिए, खड़े हुए करेंगे तो थक जाएंगे, लेटे हुए करेंगे तो सो जाएंगे। हैं? तो बैठे हुए करें तो ठीक है, हल्का भोजन करके ध्यान लग जाएगा, नहीं तो फिर कठिन हो जाएगा। आसीना का प्रयोग बैठे हुए। रूप का रूप होता है स्त्रीलिंग में आसीना, क्या बनेगा? आसीना बालिका ध्यानम कुरोति, बैठी हुई बालिका ध्यान कर रही। और नपुंसक लिंग में आसीनम, आसीनम नगरम ध्यानम करोति, बैठा हुआ नगर क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। ऐसा प्रयोग। नगर में रहने वाले लोग को नगर कहते हैं, ऐसा प्रयोग नहीं होता। दिल्ली को जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? दिल्ली जा रही है, इसका मतलब दिल्ली जा रही है क्या? हैं? दिल्ली में जाने वाली गाड़ी जा रही है। उत्तराखंड बढ़ रहा है तो मतलब उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड बढ़ रहा है मतलब सारे उत्तराखंड तूफान थोड़ा आ गए। उत्तराखंड में जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, बड़ी उन्नति कर रहे, संस्कृत पढ़ रहे हैं, कोई खेल रहे, कोई कबड्डी खेल रहे हैं, ऐसा समझ आए? ऐसा लोक में प्रयोग हो जाता है। चलो आगे। हिंदी में रहा वाले प्रयोग जा रहा है, जा रहा था, पढ़ रही थी का अनुवाद क्षत्रिय या शानच प्रत्यय लगाकर होता है। बाद में अस धातु का रूप होता है। जैसे पठन अस्ति, सा याचमाना अस्ति, वह मांग रही है। स पचमाना, वह पका रहा है, ऐसा। आसीत माने पका रही था, पका रहा था। और आज पचमाना भविष्यति, पका रहा होगा, ऐसा। हाँ, तीनों लकारों में से आप किसी का भी विवक्षा के अनुसार प्रयोग करें, कठिनाई कुछ नहीं होगी, थोड़े समझने का है। चलो आगे। 129 लट सदवा। लिट लकार को भी परस्मय पद में क्षत्रि और आत्मनेपद में शानच, लिट का रूप बनाकर अंत में क्षत्रि और शानच लगावे। जैसे गमिशन भविष्यति, इसका क्या अर्थ है? वह जाता हुआ होगा। गमिशन का क्या अर्थ है? होगा, ऐसा अर्थ है। सपठिशन भविष्यति, वो पढ़ता हुआ होगा। हम कल्पना करते कि नहीं, अरे इस समय मेरा मित्र गया है, इस समय वह सोता हुआ होगा, ऐसे कल्पना करते हैं ना, सो रहा होगा। स्वपिष्यन भविष्यति, ऐसा प्रयोग। तो ये भविष्यत में भी क्षत्रि शानच हो जाते हैं, किंतु लिट लकार के स्थान पर हो जाते हैं। चलो, क्षत्रि शानच प्रत्यांत का सप्तमी में समय सूचक अर्थ होता है। समय का सूचन करता है, माने समय को ज्ञापन करता है।
जिस समय में पढ़ रहा था उस समय पिताजी आ गए। मई पठती सती, यहाँ पर देख रहे आप क्षत्रिय प्रत्यांत है, सप्तमी एक वचन, ये तिंगंत नहीं है, सुबंत है। मेरे पढ़ते हुए होने पर पिताजी आ गए जब मैं पढ़ रहा था, अथवा जब मैं रो रहा था तब उस समय क्या हो गया, माताजी आ गई। मई रुदती सती माता अगच्छत, ऐसा। तो समय सूचक में भी क्षत्रिय शानस प्रत्यय का सप्तमी में प्रयोग होता है। जब वो समय की सूचना देते हैं तब, हाँ खाली सप्तमी, तब समय सूचक हो जाता है। समय का दिया होगा सप्तमी होगा। हाँ, समय का जब सूचना करनी होती है तब क्षत्रिय और शानस का सप्तमी में प्रयोग होता है, ये समझे इसमें। जैसे हमने पिछले पाठ में प्रयोग देखा था, तो यहाँ पर विशेष आपको समझे। इस प्रकार 35वां पाठ हो गया, इसको आप तैयार करके आ जाइए। शानिस प्रत्यांत का विशेष इसमें प्रयोग दिया गया। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।